आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं अनिस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यौम संस्कृत ज़बान के मौके पर बयान जारी करते हुए बताया कि तेलंगाना जो मिनी हिंदुस्तान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के साथ साथ कई ज़बानें बोलने वाले मुकीम हैं और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर व मारूफ हैं। उन्होंने संस्कृत ज़बान इस्तेमाल करने वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने आंजहानी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर सोमाजीगुड़ा में आंजहानी के मुजस्सिमे पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने IT शोबे को मुल्क में मुतारफ करवाया, फलाह व बहबूद के लिए खून के आखिरी खतरे तक मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, देही व फलाह व बहबूद के लिए कलीदी किरदार अदा किया। रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी की खिदमात को याद करते हुए सताइश की। रमेश भाई साबिक अपोजिशन लीडर कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बी ने अपने ज़िले कामारेड्डी में साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कोरोना के मरीजों में ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजेशन और अशिया ज़रूरिया के किट्स तकसीम किए। शब्बीर अली ने राजीव गांधी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। కెనాల్స్ అందరినీ కలిపి ఇలా కేసీఆర్ ఏదో చెప్పుకుంటున్నాడు. ఆ కార్యక్రమం మనం ప్రణాళిక చేయాలని చెప్పి రాజీవ్ గాంధీ గారి ఒక ఆదర్శాన్ని చూసుకుని ఆ ప్రణాళిక చేయాల కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. అంటే రాజీవ్ గాంధీ గారు యువకులకు 18 సంవత్సరాలకు ఒకటకు ఇలా మొబైల్ ఫోన్లు, ఇలా యువకులకు ఉపాధి హామీ, ఇవి అన్నీ కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇచ్చింది రాజీవ్ గాంధీ. కానీ ఇప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు नेहरू जी ने क्या किया अंటారు. कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई क्या किया? 70 సంవత్సరాలు ఏం చేయింది? నువ్వు ఏ రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నావు? కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏ ప్లేన్లో తిరుగుతున్నావు? కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏ సెక్యూరిటీ తీసుకుంటూ SPG కాంగ్రెస్ పార్టీ. నువ్వు ఏం చేసినా అదంతా కాంగ్రెస్. ఎందుకు చేసింది చెప్పరా బాబు? ఒక్కడన్నా ఈ భారత్ బయోటెక్ నుంచి ఇప్పుడు కోవాక్సిన్ తీసుకొచ్చింది. PV నరసింహారావు హయాంలో ఆయన అమెరికా నుంచి తీసుకొచ్చింది కంపెనీకి. प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर N उत्तम कुमार रेड्डी ने आंजहानी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। हुजूरनगर असेंबली हल्के के एरिया अस्पताल में मरीजों में ड्राई फ्रूट, मेवाजात, दीगर अशिया तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजीव गांधी हमेशा फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर का एरिया अस्पताल जब मैं मुत्तहिदा रियासत में हाउसिंग वजीर था उसी वक्त तामीर हुआ था। इसका संग बुनियाद साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशैया ने रखा था। इस 100 बेड्स के अस्पताल में KCR हुकूमत मरीजों और दवाखाने के ताल्लुक से संजीदगी का मुजाहरा ना कर सकी। अमले का दवाखाने में फुकदान है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की बरसी के मद्देनज़र मरीजों से मुलाकात का मौका हासिल हुआ और उनमें एतमाद हौसला बुलंद हुए हैं। हुकूमत इस दवाखाने की मखलूआ जायदादों को पुर करते हुए इलाज की मेयारी सहूलियात फराहम करे।
ఫుడ్ బాగానే ఉందా మంచిగా ఉందా అన్నం జరుగుతుందా యువర్ సిటీ స్కాన్ హియర్ Sir, we don't have CT scan. హౌ మచ్ సిటీ స్కాన్ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ Sir, it is around 1.5 to 2 crores. ఇది మీరు జిల్లా మినరల్ ఫండ్స్ రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించకండి, ఇటువంటి వాడికి ఉపయోగించామని చెప్పి మరి ₹1.5 కోటి ఒక మిషన్ వస్తుంది, సిటీ స్కాన్ మిషన్ వస్తే ఇప్పుడు అయితే హుజూర్ నగర్ ప్రజలందరూ కోదాడు పోవాల్సి వస్తుంది సిటీ స్కాన్ కోసం. ఇక్కడే కొనాలి, ఇమీడియట్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనియాలి, లేకపోతే జిల్లా కలెక్టర్ అయినా మినరల్ ఫండ్ నుంచి కొనాలి అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మరి సిటీ స్కాన్ మిషన్ కొంటూ ఒక రేడియాలజిస్ట్ కూడా ఇమీడియట్గా ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇస్తే, ప్రత్యేకంగా కరోనా సమయంలో మరి లంగ్ స్కాన్ తీస్తే కానీ మనం నిజమైన పొజిషన్ అర్థం కాదు. లంగ్ సిటీ స్కాన్ తీసే విధంగా ఆ ఫెసిలిటీ ఉండడానికి ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా సిటీ స్కాన్ మిషన్ కొనాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने एसएससी 10वीं जमात के नताइज और ग्रेड जारी करते हुए बताया कि तमाम 5,21,073 तलबा को प्रमोट कामयाब करार दिया, जिसमें से 2,10,647 तलबा ने 10 में से 10 GPA हासिल किया। उन्होंने बताया कि रियासत के 535 स्कूल्स के तलबा ने 10 में से 10 GPA हासिल करने का एजाज़ हासिल किया है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि कोरोना वबा की वजह से स्कूल्स में सिर्फ 45 दिन तालीम होने की वजह से हुकूमत ने तमाम तलबा को कामयाब करार देने का फैसला करते हुए इंटरनल मार्क्स के लिहाज से ग्रेड दिए हैं। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान टीआरएस हुकूमत खामोश तमाशाई बनकर आवाम की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती रही। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एम्स और सरकारी अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अतिया दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव के तनाजुर में कोरोना इलाज को फौरी तौर पर आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर गांधी अस्पताल का दौरा करते हुए ड्रामा किया है। कोमट रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि गांधी अस्पताल में रोजाना 70 अफराद की मौत हो रही है, जबकि इन अमवात को 40 से भी कम बताया जा रहा है। హాస్పిటల్ అధికారులే మేము రోజు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ చెప్తున్నారు, రాష్ట్రం మొత్తం 30 మంది 25 మంది చనిపోతున్నారు చూపిస్తున్నారు. ఒక్క గాంధీ హాస్పిటల్లోనే 15వ తారీఖు రోజు 84 మంది చచ్చిపోయారు, 16వ తారీఖు రోజు 63 మంది చనిపోయారు, 17వ తారీఖు రోజు 52 మంది చనిపోయారు. ఇవి మా లెక్కలు, హాస్పిటల్లో తీసుకున్న లెక్కలు. అలా इलाके पुराने शहर में गुज़िश्ता रात एक रौडी शीटर के बेहिमाना कत्ल की वारदात पेश आई, जिससे सनसनी फैल गई। इलाका बहादुरपुरा के करीब किशन बाग में रौडी शीटर एजाज पर हमलावरों ने वजनी पत्थर से हमला करते हुए एजाज को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लॉकडाउन के दौरान कत्ल की वारदात से पुराने शहर में सनसनी फैल गई। इतला के बाद पुलिस ने जाए उकू पर पहुंचकर जायजा लिया और नाश को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि एजाज फलकनुमा में मोहम्मद फेरोज के कत्ल के केस में मुलजिम था। कांग्रेस के सीएलपी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपने असेंबली हलके मदिरा के कैंपस दफ्तर में साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न आंजहानी राजीव गांधी की बरसी के मौके पर उनके पोर्ट्रेट पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बरसी के मौके पर अवाम में मास्क तकसीम किए। उन्होंने कहा कि अजीम कायद राजीव गांधी हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ले जाने के ख्वाब की ताबीर करते हुए टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया था। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।